जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि क्या ऐसा होता है वास्तव में कि किसी का बुरा समय भी चलता है कुछ दिनों के लिए, जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है? तो देखिए, इसी विषय में आज जानकारी लेकर आए हैं कि हाँ, ऐसा होता है। और कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ लोगों का तो भाग्य इतना रूठा हुआ रहता है जन्म से ही कि बचपन से जब से वो होश संभालते हैं तब से ही उनको प्रताड़ित किया जाता है। पहले तो जब वो दूसरे लोगों के घर जाते हैं, देखते हैं, लोगों के भेदभाव को समझते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, देखता है कि जो पहले से जो लोग विकसित लोग हैं, उन्नत लोग हैं, जिनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है, जब वो उनके घर में जाता है तो पहले तो भेदभाव को समझता है कि कैसे भेदभाव का उसको सामना करना पड़ता है। तो वो जानता है, समझता है कि धनवान लोग क्या होते हैं और आम लोग क्या होते हैं, उस बात को देखता है। थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाकर भी वो चीजों को देखता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज कैसे होते हैं, हर चीज में वो कैसे होशियार हैं और वो खुद क्यों नहीं है। तो ऐसी चीजों को देखते देखते एक मनुष्य खुद अंदाजा लगा लेता है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो समझ जाता है कि उसका भाग्य इस तरह से नहीं लिखा गया कि उसको इस जीवन में दुनिया की सभी चीजें मिल सके। ये वो समझ जाता है कि उसका भाग्य सही नहीं है। अगर वो, जैसे कि कहावत है कि जिसका गलत समय चल रहा होता है, बुरा समय चल रहा होता है, अगर वो ऊंट पे बैठ जाए तो वहां भी उसको कुत्ता काट लेता है। तो यही हालत है बहुत सारे लोगों की। क्योंकि देखिए, सभी लोग मेरिट में नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काल्पनिक तौर पे देखा जाए कि उनकी विचार करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। एक व्यक्ति अभी है, वो पहले तो वो लड़के ही थे। जब वो युवा हुए तो उन्होंने कहा कि जब मैं युवा था तो अपने घर के आसपास जब मैं खेलने जाता था तो हर खेल में मैं बहुत अच्छा खेलता था। मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा मेरा खेल था, मैं बहुत ही अच्छा खेलता था। सब लोग कहते थे कि कितना अच्छा खेलता है, मुझे खुद विश्वास था कि मैं कितना अच्छा खेलता हूं। लेकिन जब भी मैं किसी प्रतियोगिता में जाता था और वहां पे मैं जाकर और बहुत ही गंदा खेलता था, 1-2 रन बना के मैं वापस लौट आता था। मैंने ऐसा कई खेलों में आजमाया। स्कूल में जब था, जब मैं कॉलेज में पहुंचा, वहां पे भी मैंने खेलों को आजमाया। कुछ खेल ऐसे थे, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है वो एक से ज्यादा खेल में निपुण होता ही है, तो कुछ खेल ऐसे थे, 3 से 4 खेल जिनमें मैं अच्छा खेलता था। लेकिन मैंने एक बात देखी कि जब मैं अकेले में अपने घर में या फिर अपने आसपास कहीं खेलता था, अपने कॉलेज के ग्राउंड में यूं ही खेलता था, तो मैं हर जगह अच्छा था। लेकिन जब भी प्रतियोगिता में जाता था तो मैं कभी अच्छा नहीं हो पाया। ऐसा कैसे हो सकता? ये तो हो ही नहीं सकता। कभी तो मेरा खेल अच्छा होता, कभी भी प्रतियोगिता में मैं अच्छा नहीं रहा। मैंने ये बात को जब अनुभव किया तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ मेरे भाग्य में ही गड़बड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा ही मैं पीछे रह जाऊं। ऐसा ही पढ़ाई में भी हुआ। मैं बहुत पढ़ता था, बहुत प्रयास करता था, उसके बावजूद भी जो लोग कॉलेज आते ही नहीं थे, जो महीने में 1-2 बार दिखाई देते थे, उनके नंबर मुझसे अच्छे आए। तब भी मुझे लगा कि जरूर मेरे भाग्य में ही कुछ है। जब मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जब मैंने देखा कि मैं तो किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाया, कोई भी करियर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जहां मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। जहां भी देख रहा हूं मुझसे ज्यादा तेज पढ़ाई लिखाई वाले लोग दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ना जाने कितने ज्यादा नंबर लेके आए, तो इनके सामने मैं क्या कर पाऊंगा। तब मुझे ये विश्वास हुआ कि मेरी जो जिंदगी है इसमें मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और मैंने व्यापार करने का भी प्रयास किया कि मैं कोई व्यापार कर लेता हूं, तो परिवार का साथ नहीं मिला। परिवार के लोगों ने धन लगाने से मना कर दिया। यार दोस्त जिनके साथ में पला बड़ा, उन लोगों ने भी साथ देने से मना कर दिया कि जब हमारे पास नहीं है धन तो हम तुम्हें कहां से दें। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो भाग्य है वो जन्म से ही गलत लिखा होता है बहुत सारे लोगों का, और ऐसा मेरा भी लिखा है। ऐसा एक साधक ने हमें बताया, पूरा उनका अनुभव बताया। जब वो अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, ये तब की बात है। अध्यात्म में उनकी रुचि तो थी, सामान्य तौर पे जिस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं वो भी मनाते थे, रुचि थी, लेकिन वो साधक नहीं थे, अध्यात्म से जुड़े नहीं थे, साधक नहीं थे। तो जब वो अध्यात्म से जुड़ गए, जब उन्हें हमने समझाया ये बात, और आप सब लोगों को भी समझा रहे हैं जो अपने अपने घरों में बैठे हैं या जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो मध्यम थे शिक्षा में, मध्यम थे खेलकूद में, मध्यम रहे, जिनका कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अचानक उनका कुछ बड़ा उनको मिल जाए, अचानक किसी बड़ी चीज में उनका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी कह रहे हैं। और यही बात हमने उस साधक को भी कही थी जो उस समय युवा थे, अभी तो वो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। उनको हमने ये बात समझाई थी कि देखो, चाहे तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी हुआ हो, एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ये सत्य है कि उसके भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इसको कब क्या मिलेगा। उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार सब कुछ लिखा होता है और वही उसको मिलता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि हर मनुष्य अपने लिखे हुए भाग्य को बदल सकता है। कम नहीं कर सकता पर उसमें ज्यादा जोड़ सकता है। अगर आपके भाग्य में धन सुख संपत्ति प्रसिद्धि नहीं भी लिखी हो तो आप ये पा सकते हैं। चाहे कोई भी दोष आपकी कुंडलिनी में हो,
चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके भाग्य में क्यों ना हो, उसको आप बदल सकते हैं। इसका एक राज है, और वो राज है कि आप अगर आध्यात्मिक हो जाए, अगर आप साधना के मार्ग पे चलेंगे, अपने घर में साधना करते हुए चलेंगे, तो आपका भाग्य बदल सकता है। उन लोगों के भाग्य बदल जाते हैं जिनके ऊपर देव कृपा होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडलिनी में कहा गया था, कुंडलिनी देखकर, कि इनकी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कुछ बड़ा कर पाए। कुछ लोगों ने कहा कि इसको इतने वर्ष में जाकर नौकरी मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उनके कुंडलिनी के हिसाब से उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा उन्नत और बहुत ही ज्यादा धनवान और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि उन लोगों ने पाई। तो आखिर ये क्यों हुआ? ये होता है देव कृपा से। या तो किसी देवता के आप भक्त बन जाएं, सेवक बन जाएं, जैसे कि भगवान श्री शंकर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि माता लक्ष्मिया, दुर्गा जी या फिर सरस्वती जी, किसी ना किसी देवी या देवता के अगर आप सेवा शुरू कर देते हैं, भक्ति शुरू कर देते हैं, तो आपका भाग्य बदल सकता है। आपके भाग्य में वो चीजें भी आने लगती हैं जो ना हो, जो आपके भाग्य में लिख के आप नहीं लेके आए थे, वो भी चीजें आपको मिलने लगती हैं। ये होता है साधना करने से, ये देव कृपा से होता है। या फिर आप अन्य देवी देवताओं की सिद्धि भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई कुल देवी हो, या फिर जैसे कि महालक्ष्मी योगिनी की हम करवाते हैं, योगिनी साधना जैसी साधना भी अगर आप कर लेते हैं, तो भी आपके भाग्य बदलने लगते हैं। जो चीज आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल सकती है। ये होता है देव कृपा से। देव कृपा प्राप्त करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। भले ही आपको लोगों ने कहा हो कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपके भाग्य में कुछ नहीं है। अगर आपका जीवन ऐसा ही चला आया है अब तक कि ऊंट पे भी बैठेंगे तो कुत्ता काट लिया, मतलब कि कुछ भी काम अगर आप करते हैं और अगर आपको उसमें असफलता मिलती है, कुछ भी आप करते हैं जिसमें आप सफल नहीं हो पाते हो, तो ध्यान रखना कि आपका कह सकते हैं कि जो भाग्य था उसमें कुछ नहीं था, और आप अभी जो सोचते हैं विचारते हैं उसमें किसी भी देवी शक्ति की कृपा आप पे नहीं है। जब देवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर होती है तो आपको मार्गदर्शन अपने आप मिलता है, जिससे आपको भविष्य के अनुभव होने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने आप अंदर से आत्मा, आपकी अंतरात्मा जो होती है उसकी आवाज आती है कि आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में। वो चीज कहीं ना कहीं आपके सामने आती है, और वो कहीं ना कहीं आपका विचार चलता है कि अगर मैं ये काम करता तो अच्छा होता, या फिर मैं अगले जन्म में भगवान करे कि मैं ये काम करूं। वास्तव में वो अंतरात्मा की आत्मा की आवाज होती है कि आपको ये काम करना चाहिए, और वो एक संकेत मिलता है कि आप ये काम कीजिए, और अगर आप वो काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको लाभ होता है। और ये उन्हीं के साथ होता है जिनके ऊपर देव कृपा होती है। अपने आप चीजें आपको पता नहीं चलती कि आपको क्या करना है। ये देव कृपा से ही होता है जब आप साधक बन जाते हैं। तो वो जो साधक थे उनको भी हमने यही कहा कि आप साधना कीजिए। उन्होंने साधना की, साधना करने के बाद उन्होंने एक कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। नौकरी जो उनको मिली थी एग्जीक्यूटिव के रूप में, एक बहुत छोटी सी पोस्ट थी, एक बहुत छोटा सा पद था। वहां पे जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो उन्हें हमने समझाया था कि आप अगर अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो आपको ईमानदारी और मेहनत का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि आपके साथ इंग्लिश मीडियम के लोग हैं या मेरिट वाले लोग हैं या फिर बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम में बैठे हुए लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी एजुकेशन वाले लोग आपके साथ काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं तो ये जो है हमेशा आपसे ऊपर रहेंगे और आप हमेशा नीचे रहेंगे, ऐसा मत सोचना। मेहनत और ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपको जिन देवी की आपने साधना की है वो आपका साथ देगी और आप आगे बढ़ेंगे। और साधना करने के बाद जो साधक होते हैं कहीं ना कहीं उनको अपना लक्ष्य दिखाई देता है। उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट पे, जहां पे दूसरे भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने उनके साथ काम कर रहे थे, उसी छोटी सी पोस्ट पे रहकर काम किया, और उसके बाद अपनी ईमानदारी और मेहनत से इतने ज्यादा मेहनती थे वो कि 6 महीने के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्रॉस कर गए और 1 साल के अंदर उन्हें वो प्रमोशन मिला जो बड़े बड़े मेरिट वालों को नहीं मिला। बहुत सारे उनके साथ काम करने वाले थे जिनको नहीं मिला पर उनको मिल गया। इसे कहते हैं देव कृपा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्कूल से जब से उसने होश संभाला, जब से उसको कुछ नहीं मिला, साधना करने के बाद ही उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो उसने सोचा नहीं था वो उसके साथ हुआ। अचानक से लोगों का वो केंद्र बिंदु बन गया। अचानक से उनके ऊपर जो असिस्टेंट मैनेजर थे, उनके ऊपर जो मैनेजर थे, जो लोग काम करते, अचानक से उन सबका आकर्षण का केंद्र वो व्यक्ति बन गया। अचानक से उसकी बुद्धि ऐसे चलने लगी कि मुझे किससे क्या बात करना चाहिए, किसको किस तरह से मुझे हैंडल करना चाहिए, किससे किस तरह से व्यवहार करूंगा तो सब सही होगा। बगैर किसी प्रकार की चापलूसी के, बगैर किसी प्रकार के गलत काम के, ईमानदारी से वो व्यक्ति ने इतनी जल्दी ग्रोथ की क्योंकि उन्होंने साधना की थी। साधना उन्होंने तब की थी जब वो बेरोजगार थे, जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, एक जगह काम किया छोड़ दिया। उसके बाद जब वो खाली समय उनका था, 1 साल तक वो घर बैठे रहे थे, उस दौरान उन्होंने साधना की थी। और साधना करने के बाद अपने आप, ये हमने उनको नहीं कहा था कि आप किसके साथ ऐसे बात करना, किसके साथ वैसे बात करना, ये साधना करने के बाद अपने आप उनके अंदर से अंतरात्मा की आवाज आई कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। और उनका जीवन आज की स्थिति में बिल्कुल वैसा ही है कि उनको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये व्यक्ति जो है ये इतना कम पढ़ा लिखा हुआ है या फिर ये हिंदी मीडियम का सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति। उनको देखकर कोई बोल नहीं सकता। कोई भी देखता है तो यही उनको देख के बोलता है। आज उनको जब देखते हैं कि ये 4 व्हीलर से आता हुआ व्यक्ति, उनके पहनावा, उनको देखकर कोई भी ये बोलता है कि कॉर्पोरेट का, कोई बड़ी कंपनी का कोई बड़ा
ये एम्प्लॉय है, तो ये चीज उनके जीवन में आज है। तो ये चीजें होती हैं हर व्यक्ति के साथ। अगर आप साधक हैं, वो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ जो है वो नीचे ही जाता है, कभी ऊपर नहीं उठता, आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, जबकि आपके सामने ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि आप भूखे मर रहे थे, या खाने की पीने की भी स्थिति नहीं थी। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे टीवी में, इंटरव्यू में देखते हैं चारों तरफ लोगों को क्यों बताते हैं कि हम झोपड़े में रहते हैं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में लोग दूसरों के यहाँ बर्तन मांजते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति आप देखते हैं, कहीं ना आपको बुरा लगता होगा कि हम तो ऐसी स्थिति में थे ही नहीं, हमारे घर में तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता होगा। तो उसका कारण यही है कि आपके ऊपर देव कृपा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूर्व जन्म में जो अध्यात्म से नहीं जुड़ पाते, उनके पुण्य कर्म ज्यादा नहीं होते, उनका तपोबल ज्यादा नहीं होता, और जब वो 84 लाख योनियों के चक्र से होते हुए जब मनुष्य योनि में आना ही है, उनको आते ही है सभी, तो जब वो आते हैं तो उनके साथ यही होता है कि उनका भाग्य लगभग कोरा होता है, कोरे कागज की तरह उनका भाग्य लेकर आते हैं, तो कुछ बड़ा उनको हासिल नहीं होता, क्योंकि तपोबल नहीं होता, उतने पुण्य नहीं होते। तो फिर वो परेशान होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे लोगों को अध्यात्म के मार्ग पे जुड़ जाना चाहिए। जब आप अध्यात्म के मार्ग पे जुड़ जाते हैं तो अपने आप देव कृपा होती है। जैसे कि बहुत सारे साधक ऐसे हैं, जैसे कि 16 सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत भगवान शिव मां पार्वती की जो सेवा करते हैं, 16 सोमवार व्रत बहुत लोगों ने रखा है, वास्तव में उनके जीवन में परिवर्तन हो गया, देव कृपा हो गई उनके ऊपर, जीवन में परिवर्तन हो गया। तकलीफ होती है व्रत उपवास कोई भी नियम रखने में, लेकिन जो कर लेते हैं उनके भाग्य बदल जाते हैं। ये सत्य है। जिनकी शादी नहीं हो रही हो, जिनको नौकरी की समस्या हो, जिनको पत्नी से अच्छी पत्नी चाहिए हो, ऐसे लोगों को 16 सोमवार व्रत धारण करना चाहिए। और जिन लोगों को खुद का तपोबल बढ़ाना हो, पुण्य बढ़ाना हो, पितरों के लिए कुछ करना हो, ऐसे लोगों को एकादशी व्रत करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो, या फिर अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं अगर आप, या पूर्व जन्मों के अगर आप पापों को खत्म करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो बड़े व्रत होते हैं, एकादशी, 16 सोमवार, इस तरह के जो बड़े व्रत होते हैं, प्रदोष व्रत है, इन व्रतों से ये सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो ये चीजें करना चाहिए। तो जितने भी लोगों को ये लगता है कि उनके भाग में कुछ नहीं लिखा है, वो कुछ भी करते हैं तो हर चीज में असफल होते हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि आप अध्यात्म से जुड़ जाइए। किसी न किसी देवी या देवता को अपना आराध्य इष्ट मानते हुए, जिसे भी आप प्रेम करते हो, जिस भी देवी या देवता को आप अपना सर्वस्व मानते हो, उनको अपना इष्ट मानकर उनकी भक्ति कीजिए, उनकी साधना कीजिए। अपने आप आपका भाग्य बदल जाएगा। जो भाग में नहीं है वो भी आ जाएगा आपके उस तपोबल के कारण जो अभी आप बनाएंगे, उन पुण्यों के कारण जो आप अभी कमाएंगे। पहले पुण्य नहीं थे तो कोई बात नहीं, पुण्य कर्म का जो लेखा जोखा है ये कोई निश्चित चीज नहीं है कि पिछले जन्म में जो तो कितने किए थे उस अनुसार ही आप अभी सड़ सड़ के या घिस घिस के जिएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस जन्म में भी अगर पुण्य कमाएंगे और आपकी अगर कोई बड़ी अभिलाषा है कि मेरा जीवन तो बिल्कुल नरक जैसा है, मुझे इसको बदलना है, पूरी जो भी माहौल है इसको बदलना है चारों ओर के, तो आप अभी पुण्य कमाएंगे, उससे भी वो बदल सकता है। तो आप अध्यात्म के मार्ग पर जुड़ जाएं, जिसे आपको पूजना है उसे पूजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी आश्रम को जाके ज्वाइन कर लीजिए या किसी को आप फॉलो करने लगिए, ये हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं आप अपने घर में आध्यात्मिक हो जाइए, आप अपने घर में ही पूजा पाठ कीजिए, अपने घर में किसी भी देवी या देवता को अपना इष्ट मान के उनकी सेवा कीजिए। हम ये कह रहे हैं अपने घर में रहते हुए भी आप अपने पुण्य बढ़ा सकते हैं, अपने घर में रहते हुए भी आप अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं और आपका भाग्य बदल सकता है। भाग्य कोई ऐसी लकीर नहीं है जो मिटाई ना जाए। कहते हैं ना, जो रस्सी की बनी हुई जो लकीर होती है उसको मिटाया नहीं जा सकता, पत्थर पे एक बार दरार हो जाए उसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो भाग्य ऐसा नहीं होता। भाग्य तो ऐसा है कि जितनी बार चाहे आप बदल सकते हैं। अच्छा काम करेंगे तो भाग्य बदल जाएगा, बुरा काम करेंगे तो भाग्य बिगड़ जाएगा। तो अच्छा कार्य करेंगे तो उसके लिए आप जो आपको बताया कि अध्यात्म के मार्ग पर जुड़ जाइए। हमारे जो दूसरे वीडियो उनको देखिए कि कैसे कैसे काम करने से पुण्य बढ़ते हैं, किस किस तरह की क्रिया आपको करनी चाहिए आध्यात्मिक रहकर, किस तरह का जीवन आपको जीना चाहिए। निश्चित तौर पे जो कुंवारे हैं उनको उत्तम पत्नी मिलेगी। अभी आपकी पत्नी जहां भी रह रही होगी, अभी आपकी शादी नहीं हुई, जहां भी आपकी पत्नी रह रही होगी, जहां भी उसका पालन पोषण हो रहा होगा, आप यहां पे अगर आप साधना करेंगे, आध्यात्मिक होकर चलेंगे तो वहां उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे और एक गुणवती पत्नी बनकर वो आपके सामने आएगी। अगर आपके खुद के अभी कर्म अच्छे नहीं है तो आपकी पत्नी को भी वहां पे जो अभी कुंवारी है अभी उसको भी गलत संस्कार मिलेंगे और वो गलत मार्गदर्शन मिलकर और गलत तरीके का व्यवहार लेकर आपके सामने आएगी, फिर आपकी बनेगी नहीं। इसीलिए जो भी कुंवारे साधक है, नौजवान साधक है, अगर वो अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे तो आपकी जो पत्नी है उस पर भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ऊपर से जोड़ियां बन के आती है, आप जानते हैं। तो अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे चढ़ेंगे तो आपकी पत्नी भी जो है वो बहुत ही अच्छी पत्नी बनकर आपके सामने आएगी। यहां आपके किए गए कर्म से उसके वहां पे जो भी संस्कार है वो अच्छे मिलेंगे उसको। अपने आप उसके घर का माहौल ऐसा बनेगा कि आपको एक अच्छी पत्नी
प्राप्त होगी, ये रहेगा। तो अभी अगर आप आध्यात्मिक चलते हैं, अगर आप कुंवारे हैं तो अच्छी पत्नी मिलेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ ऐसा माहौल बनेगा कि आपकी शिक्षा के बाद आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर आप दूसरे किसी क्षेत्र में हैं तो साधना करने के बाद अपने आप आपकी बुद्धि ऐसी चलेगी, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पे हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे, जिसमें दिव्य दृष्टि के विषय में जो लोग पूछते हैं कि दिव्य दृष्टि के ऊपर वीडियो बनाए, तो दिव्य दृष्टि जो है वो एक प्रकार की नहीं होती, दिव्य दृष्टि 2 प्रकार की होती है, जो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसी कैसी होती है। अभी तक के लिए इतना ही।